हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने थोड़ा पढ़ाने के तरीके में चेंज किया है। अभी तक हम लोग पीपीटी पे पढ़ रहे थे, अब हम कॉपी से पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉपी वाला सिस्टम बच्चों की ज़्यादा समझ में आ रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। आज का बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन वाला लेक्चर मैंने कॉपी में बनाया है और कंपेयर करके आप लोग मुझे बताइएगा फिर कमेंट बॉक्स में। तो बैक्टीरियल हमने इसके पहले जो क्लास ली थी उसमें हमने बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन देखा था। ट्रांसडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्जुगेशन है। ट्रांसडक्शन में हमें जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन देखा था, किस तरह से होता है। आज हम कॉन्जुगेशन देखेंगे। कॉन्जुगेशन 2 क्लास में कंप्लीट होगा, आज हम पहली क्लास इसकी लेने जा रहे हैं। तो देखिए कॉन्जुगेशन में क्या होता है। डीएनए का ही ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए। एक सेल से, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होता है। इसके पास कुछ डीएनए एलिमेंट होगा, इसके पास कोई डीएनए एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसके डीएनए एलिमेंट का दूसरे डीएनए एलिमेंट में ट्रांसफर होना डायरेक्ट सेल के आपस में कांटेक्ट होने के थ्रू। मतलब बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के लिए 2 सेल का कांटेक्ट में आना जरूरी है। अब कांटेक्ट में वो कैसे आएंगी ये हम इसमें देखेंगे। 2 सेल जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, सी से कॉन्जुगेशन और सी से ही कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट कॉन्जुगेशन में बहुत जरूरी है, बिना कांटेक्ट की कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। तो वही है ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट, ठीक है। F factor mediated conjugation is one of the best studied conjugation system। अब conjugation system 3 अलग अलग टाइप के हम पढ़ेंगे, जिसमें से F factor वाला जो conjugation है वही सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है, ठीक है। कॉन्जुगेशन, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन सबसे पहले क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर सेल के कांटेक्ट में आने की वजह से, तो वो हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन के लिए कांटेक्ट ज़रूरी है। और एफ फैक्टर मीडिएटेड कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है, जो कि कॉन्जुगेशन के 3 डिफरेंट टाइप्स में से एक है। अब 3 डिफरेंट टाइप्स में से सबसे पहले हमने देख ही लिया है कि एफ फैक्टर ज़्यादा स्टडी किया गया है। तो हमने ये भी देखा कि 3 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन सिस्टम होते हैं, लेकिन एफ फैक्टर जो सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया उसी को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए F+ इंटू F- मेटिंग। अब देखिए ट्रांसफर होता है डीएनए का, तो जहां से ट्रांसफर होगा F+ और F- मेटिंग में क्या होता है, एक F फैक्टर होता है जो ट्रांसफर होता है। इसमें ट्रांसफर क्या हो रहा है, F फैक्टर। आप लोग कहेंगे F फैक्टर क्या है, भाई आपने ऊपर बताया कि डीएनए का ट्रांसफर होता है, यहाँ F फैक्टर आ गया। तो F फैक्टर क्या है, वो डीएनए का ही टाइप है। एक तरह का F फैक्टर क्या है, एक तरह का डीएनए ही है। उसको स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं F फैक्टर, क्योंकि वो इस सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। तो ये F फैक्टर एक हमारा डीएनए ही एलिमेंट हुआ। तो F फैक्टर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होगा। तो जहां से ट्रांसफर होगा उसके पास F फैक्टर होना चाहिए, तभी तो वो ट्रांसफर करेगा। होगा ये तो ट्रांसफर कहाँ से करेगा। तो जहां से ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं डोनर सेल, ठीक है। तो एक डोनर सेल होती है हमारी और एक रेसिपिएंट। डोनर मतलब दान करने वाली, रेसिपिएंट मतलब प्राप्त करने वाली। डी से डोनर, डी से दान करने वाली। तो F+ F- मेटिंग में एक डोनर F+ सेल होती है, F+ क्योंकि उसके पास होता है इसलिए पॉजिटिव सेल, और एक रेसिपिएंट जिसके पास F नहीं होता। F नहीं होता का मतलब F फैक्टर नहीं होता। तो F फैक्टर होने की वजह से हम उसको फर्टाइल कहते हैं, किसको, डोनर को, और रेसिपिएंट को हम कहेंगे नॉन फर्टाइल। अब हमें पता है कि डोनर से रेसिपिएंट में ही ट्रांसफर होगा, इसीलिए ये यूनी डायरेक्शनल एक्सचेंज है डीएनए का। बाई डायरेक्शनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए तो ये देगा क्या। तो ये हमारा यूनी डायरेक्शनल जहाँ से होता है, जिसके पास नहीं होता वहाँ ट्रांसफर होता है। तो ये यूनी डायरेक्शनल एक्सचेंज होता है F+ इंटू F- मेटिंग में, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये भी हो गया। अब देखिए F+ F- मेटिंग में क्रोमोसोमल जीन्स बहुत कम ट्रांसफर होते हैं, ये देखा गया है। सबसे ज़्यादा स्टडी यही हुआ है, तो इसमें ये देखा गया है कि जो क्रोमोसोमल जीन्स होते हैं बैक्टीरिया के, वो बहुत कम ट्रांसफर होते हैं। तो कौन से ट्रांसफर, क्रोमोसोमल जीन्स ट्रांसफर नहीं होते तो ट्रांसफर होते क्या हैं।
जो जो ट्रांसफर होने वाले जीन है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स होंगे, ठीक है, वो ट्रांसफर ज़्यादा होते हैं। तो उन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड। मीन्स F प्लस इंटू F माइनस मेटिंग में F फैक्टर जो ट्रांसफर होता है वो प्लाज्मिड में होता है, या वो एक तरह का प्लाज्मिड होता है जो ट्रांसफर होता है। अब ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। देखिए, जो F प्लस स्ट्रेन होता है कंटेन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल F फैक्टर। F प्लस स्ट्रेन जो होगा, F प्लस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया होगा उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल F फैक्टर होगा, जिसको हम प्लाज्मिड भी कह सकते हैं। इस F फैक्टर को हम प्लाज्मिड भी कह सकते हैं, जिसको हम F प्लाज्मिड कह सकते हैं, ठीक है। तो जो F प्लस स्ट्रेन होगा या जो F प्लस वाला बैक्टीरियल सेल होगा उसमें हमारा F फैक्टर होगा, सीधी सी बात है। अब इस F फैक्टर में क्या होता है, किस चीज़ के जीन्स होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, इस प्लाज्मिड में जीन्स होते हैं सेक्स पाइलस फॉर्मेशन के और प्लाज्मिड ट्रांसफर, दोनों के ही जीन्स इसमें पाए जाते हैं। कहाँ पे, इस प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है। तो इसके पास आपने पहले पढ़ा है ना हमने इसमें कि जो बैक्टीरिया के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, पाइलस भी था एक, तो पाइलस कांटेक्ट बनाने का काम करता है। तो पाइलस बनाने का जीन F प्लाज्मिड में ही प्रेजेंट होता है। इसी में पाइलस फॉर्मेशन का जीन होता है और प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने वाला जीन भी होता है। दो तरह के जीन्स इसमें पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्स पाइलस इज यूज्ड टू मेक कांटेक्ट बिटवीन F प्लस एंड F माइनस सेल्स। अब हमें पता चल गया कि जो ये प्लाज्मिड में दो तरह के जीन्स होते हैं, एक तो सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन करते हैं, दूसरा प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने का। तो जो सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो सेक्स पाइलस का काम क्या होता है, क्यों इसको फॉर्म कर रहा है, क्योंकि सेक्स पाइलस जो होता है वो एक सेल से निकलता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है बैक्टीरिया की, ये F प्लस सेल है, ये F माइनस सेल है, तो इसमें से सेक्स पाइलस निकलेगा, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के सराउंडिंग में कई सारे सेल्स हैं, लेकिन इसको किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से ही कांटेक्ट करना है, तो F जो पाइलस निकलेगा, सेक्स पाइलस, वो जिससे कांटेक्ट होना होगा उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। क्या जुड़ गया, ये पाइलस F प्लस वाले से निकला और यहाँ जाके दूसरे F माइनस से जुड़ गया, ठीक है। अब जब जुड़ जाएगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसकी तरफ खींचा चलाएगा पास में जब तक ना आ जाए। तो एक तरह से जो सेक्स पाइलस हुआ, इसका काम क्या हुआ, जो F माइनस सेल है उसको F पॉजिटिव सेल की तरफ खींचने का काम करता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। इसका काम इतना ही होता है कि इसको खींच के इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाए, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले ही पॉइंट में कि कॉन्जुगेशन के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। तो कांटेक्ट बनाने का काम कौन करता है, पाइलस, उतना काम करके ये खत्म हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है, सेक्स पाइलस इज यूज्ड टू मेक कांटेक्ट बिटवीन F प्लस एंड F माइनस सेल्स। आफ्टर सेलुलर कांटेक्ट पाइलस रिट्रैक्ट्स ब्रिंगिंग सेल टू क्लोज कांटेक्ट। जब सेल का कांटेक्ट हो जाता है तो पाइलस रिट्रैक्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जो F प्लस सेल्स है वो टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम भी बनाती है। अब टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम क्या होता है, टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम एक यूनिट होती है जिसके थ्रू जो F फैक्टर होता है वो ट्रांसफर होता है। मीन्स जिस एक सिस्टम के थ्रू, जिसके थ्रू F फैक्टर दूसरी सेल में ट्रांसफर होगा उसको हम टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो F पॉजिटिव सेल है वो F निगेटिव सेल में अपना F फैक्टर जिस तरह से सिक्रीट कर देती है, डाल देती है, उसी को हम एक तरह से टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम कहते हैं। तो एक सिस्टम बनाएगी F प्लस सेल, तभी उस सिस्टम के थ्रू तो अपनी प्लाज्मिड को भेजेगी दूसरी सेल में जो F माइनस सेल्स होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम कौन सी सेल्स बनाती है, F प्लस सेल्स की F माइनस सेल्स, तो आपको पता होना चाहिए F प्लस सेल्स बनाती है, ठीक है, डोनर सेल बनाती है। उसके बाद जो F फैक्टर होता है ट्रांसफ़र नहीं हो जाता कि एक सेल से दूसरी सेल में उड़ के चला गया तो पहली सेल में है नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपनी कॉपी बनाता है, वो कॉपी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक सेल से गया दूसरी सेल में तो पहले सेल में खाली हो गया, ऐसा नहीं होता है। इस सेल में भी रहेगा, इस सेल में रेप्लिकेशन के थ्रू बनेगा तब दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होगा। तो जो रेप्लिकेशन होता है F फैक्टर का वो रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक है। पहले F फैक्टर का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म के थ्रू, उसके बाद रेप्लिकेशन जब हो जाएगा तो 2 प्लाज्मिड बन जाएंगे, उसके बाद एक प्लाज्मिड F माइनस सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ट्रांसफ़र होने के लिए जो सिस्टम यूज़ होगा
वो टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम होगा। इसी से गुजर के वो दूसरी सेल में ट्रांसफर होगा। क्या? एफ फैक्टर। ठीक है, अब आता है रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म। क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल है रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा डबल स्ट्रैंडेड एफ फैक्टर या प्लाज्मिड था, उसमें एक जगह पे कट लगता है, कट लगाया जाता है तो इस तरह से 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड अलग अलग हो जाते हैं। कहीं भी एक डीएनए को आप काटोगे तो उसका एक एंड 3 प्राइम होगा, एक एंड 5 प्राइम होगा। उसके बाद 3 प्राइम एंड पे जो एंजाइम आके काम करने लगते हैं और इधर वाले स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री मान के नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने लग जाते हैं, तो पुराना स्ट्रैंड क्या होता है, अपनी जगह से हटता चला जाता है। ठीक है, अब ये अंदर और घुस के पूरा ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा और ये इधर से बाहर निकलता चला जाएगा। जब ये एक पूरा सर्किल बना लेगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा यहाँ से, और एक तरह से ये अलग हो जाएगा इस तरह, और इसकी जगह तो नया बन रहा है तो ये पूरा अलग होके टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम से होते हुए ये दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। वहाँ जाके क्या होगा, अभी तो ये सिंगल हेड स्ट्रैंड ट्रांसफर होगा, वहाँ जाके वो डबल स्ट्रैंडेड बनाएगा अपने आप को, और वो जो F माइनस सेल होगी F पॉजिटिव सेल हो जाएगी। तो आगे वही मैंने लिखा हुआ है, इसको देखिए। रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म इज इनिशिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड रिलैक्सोसोम। अब जो रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म है जिससे हमारे F प्लाज्मिड का या F फैक्टर का रेप्लिकेशन हो रहा है, उसको इनिशिएट करने का काम कौन करता है? रिलैक्सोसोम करता है। रिलैक्सोसोम एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन होती है, इसमें कई सारी प्रोटीन के अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो रिलैक्सोसोम ही क्या करता है, रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म को इनिशिएट करता है। और रिलैक्सोसोम को बनाने वाला जीन भी कहाँ होगा? एफ फैक्टर में ही प्रेजेंट होगा। रिलैक्सोसोम इनिशिएट करता है तो वही क्या करता होगा, काटता होगा एक जगह से, तभी तो हमारी एक निक यहाँ पे कटिंग का काम भी वही करता होगा, क्योंकि इनिशिएट कर रहा है, तो जब इनिशिएट यहीं से तो हो रहा है, कटिंग से। तो रिलैक्सोसोम निक्स 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एफ फैक्टर एट ओराई टी। अब जहाँ पे ये काट रहा है उस जगह को नाम दिया जाता है ओराई टी, मतलब ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। तो ओराई टी वाले पे जगह पे कट करता है। उसके बाद फ्री 5 प्राइम एंड रिमेन अटैच्ड विद रिलैक्सेज एंजाइम। अब जो हमारा 5 प्राइम एंड इससे जनरेट हो जाता है ये वाला जो, उससे जाके एक रिलैक्सेज एंजाइम बाइंड हो जाता है। ठीक है, रिलैक्सेज जो उसको डायरेक्ट करता है किसकी तरफ, जो हमारा टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम बना हुआ है उसकी तरफ इसको भेजेगा, और ये यहाँ से तो नया बन रहा है और ये निकल के कहाँ जाएगा, टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम में जाएगा ये वाला, और टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम से होता हुआ दूसरी सेल में सिक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि फ्री 5 प्राइम एंड रिमेन अटैच्ड विद रिलैक्सेज एंजाइम ड्यूरिंग रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन डिस्प्लेस स्ट्रैंड मूव्स टुवर्ड्स रेसिपिएंट सेल बाय अ टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम। रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन के दौरान जो डिस्प्लेस स्ट्रैंड होता है, जो हटता चला जाता है, हटता कौन सा जा रहा है, जो 5 प्राइम एंड वाला है, डिस्प्लेस स्ट्रैंड कहाँ की तरफ डिस्प्लेस होता है, रेसिपिएंट सेल के तरफ, किसके थ्रू, टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम के थ्रू। अब इन रेसिपिएंट सेल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फॉर्म्ड। अब जब वो पार्ट हमारा रेसिपिएंट सेल में चला जाता है, एक ये वाला स्ट्रैंड टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम से होता हुआ, तो वहाँ जाके वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन करता है और F माइनस सेल हमारी F प्लस बन जाती है। क्योंकि अब हमारे दोनों सेल्स में एक सेल में रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसफर हुआ टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम के थ्रू, और जो हमारी नई सेल थी वो भी अब उसमें भी प्लाज्मिड आ गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया उसके अंदर आने के बाद, तो F माइनस सेल F पॉजिटिव सेल हो जाएगी। मतलब दोनों में ही F फैक्टर या F प्लाज्मिड का ट्रांसफर, दोनों ही सेल में F फैक्टर प्रेजेंट हो जाएगा। तो यही हो जाता है हमारा F फैक्टर का ट्रांसफर, या इसको हम कहते हैं मेकिंग बिटवीन F प्लस इंटू F माइनस। ये हमारा पहला टाइप कॉन्जुगेशन का आज खत्म हो गया है। कल हम दूसरा टाइप देखेंगे, 2 और टाइप हैं, वो ईजी है वो भी। आज का आप लोगों को ये F प्लस इंटू F माइनस मेटिंग समझ में आया कि नहीं आया, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। रिलैक्सेज, रिलैक्सोसोम, जितनी भी चीज़ें हैं सब F फैक्टर के जीन, सब F फैक्टर में ही जीन उसके प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये मेथड कैसा है, आपको जो पावर पॉइंट वाला मेथड है उससे बेटर लगा कि बेकार लगा, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते बच्चों, थैंक यू।